KP3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए भारत लोक और अर्थव्यवस्था की इस पुस्तक के 10वें अध्याय परिवहन तथा संचार का हम लोग अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग परिवहन को समझने का प्रयास करेंगे। परिवहन से हम क्या समझते हैं? परिवहन व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की व्यवस्था को हम परिवहन कहते हैं। और इस प्रकार से हम लोग संचार को समझ लेते हैं। संचार से हम क्या समझते हैं? आइए देखते हैं कि विचार तथा संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की तकनीकी को संचार कहते हैं। इस प्रकार हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग परिवहन का अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। पाषाण युग में पहिए के आविष्कार ने आदि मानव को मध्य युग से निकालकर आधुनिक युग तक पहुंचा दिया। पहिए ने गाड़ी को जन्म दिया और गाड़ी ने विस्तृत परिवहन व्यवस्था का जाल बुन दिया। परिवहन के साधन अपने साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास लेकर चलते हैं। दूध, चाय, साबुन, मशीनें तथा वस्त्र कारखानों से परिवहन के साधन बाजार तक पहुंचाकर उन तक हमारी पहुंच को सुगम बनाते हैं। और इस प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में परिवहन गहरी पैठ बना चुका है, जिसमें उत्पादन, विनिमय, वितरण और उपभोग सभी परिवहन के कारण संभव हो पाते हैं। और इस प्रकार हम आगे देखेंगे कि परिवहन तीव्रगामी स्थल, जल और वायु परिवहन का वह तंत्र है जो सवारियों और वस्तुओं को विश्व भर में पहुंचाता है। इस प्रकार से परिवहन के फैलते जाल ने वैश्विक दूरियों को घटाकर समग्र विश्व की कल्पना को साकार बना दिया है। और इस प्रकार वर्तमान समय में धरती, सागर और आकाश पर परिवहन साधनों का साम्राज्य है। और इस प्रकार से घर से विद्यालय, कार्यालय या कारखाना अब परिवहन के कारण पहुंच में आ गए हैं। वाहन हमें ना ले जाने में देर करता है, ना वापस लौटकर आने में। परिवहन व्यवस्था को राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। और इस प्रकार राष्ट्र की कृषि, उद्योग, व्यापार, प्रशासन तथा सुरक्षा सुदृढ़ परिवहन तंत्र पर ही निर्भर करती है। और इस प्रकार हम आगे देखेंगे परिवहन के साधन। सवारियों तथा सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का काम जिन विधाओं से लिया जाता है उन्हें परिवहन के साधन कहते हैं। परिवहन के साधन को प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा गया है: स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन।
स्थल परिवहन में इसे भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सड़क परिवहन, दूसरा है रेलवे परिवहन और तीसरा है पाइपलाइन परिवहन। और आगे हम देखेंगे जल परिवहन। जल परिवहन को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है अंतःस्थलीय परिवहन और दूसरा है सागरीय व महासागरीय मार्ग। ठीक इस प्रकार से आगे हम लोग वायु परिवहन को देखेंगे। वायु परिवहन को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है राष्ट्रीय वायु परिवहन और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन। आगे हम लोग देखेंगे, उसी का एक्सप्लेन यहाँ पर भी किया गया है। और आगे चलते हैं हम लोग। और ये भारत में सड़क मार्ग को दिखाया गया है। भारत के प्रमुख सड़क मार्ग हैं, जिसमें प्रमुख सड़कों के बारे में बताया गया है, कौन सी सड़क कहाँ से कहाँ तक जाती है। और इस प्रकार अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे हम लोग स्थल परिवहन तथा स्थल परिवहन में सड़क परिवहन के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। सड़कें परिवहन का वह महत्वपूर्ण साधन हैं। ये खेत खलिहानों, उपज के क्षेत्रों, मंडियों एवं गांवों को नगरों से जोड़कर राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के विकास में बड़ा योगदान देती हैं। और आगे देखेंगे हम लोग कि आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 के अनुसार भारत में कुल सड़कों की लंबाई 54.8 लाख किलोमीटर और देश में 10,000 किलोमीटर लंबी सड़कें जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत बनवाई गई। और भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क योजना के अंतर्गत दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता नगरों को सड़क मार्ग से जोड़ने की योजना पर भी कार्य चल रहा है। और इस प्रकार अब हम लोग भारत में निम्न प्रकार की सड़कें हैं, इसका अध्ययन करेंगे। जिसमें पहला है का राष्ट्रीय राजमार्ग। 2015-16 में भारत में 1,04,75 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जिनसे देश के 40% सामान एवं यात्री ढोने का काम सड़क यातायात द्वारा संपन्न किया जाता है। और देश में इस समय 77 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। इन सड़कों का निर्माण एवं रखरखाव केंद्रीय सरकार करती है। और देश में द्रुतगामी 4 लेन या 6 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की योजना पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। और राष्ट्रीय महामार्गों की लंबाई पूरे देश की कुल सड़कों की लंबाई की मात्र 2% है। और इस प्रकार आगे हम लोग देखेंगे। है राजकीय सड़कें। राज्य सरकारों एवं केंद्र सरकार द्वारा देखभाल की जाने वाली सड़कों को राजकीय सड़कें कहा जाता है। भारत में इन सड़कों की कुल लंबाई 1,54,522 किलोमीटर है। इसके अंतर्गत देश भर की कुल सड़कों की लंबाई का 14% भाग आता है। और इस प्रकार आगे हम लोग देखेंगे जिला सड़कें। जिला सड़कों में जिला प्रशासन जिन सड़कों की देखभाल करता है उन्हें जिला सड़कें कहा जाता है। और आगे है स्थानीय सड़कें। नगरों, कस्बों तथा गांवों में बनी पक्की एवं कच्ची सड़कें
जिनकी देखभाल स्थानीय स्वशासी संस्थाएं करती हैं, स्थानीय सड़कें कहलाती हैं। और आगे है ग्रामीण सड़कें। ये सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों को आपस में जोड़ने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं और भारत की कुल सड़कों की लंबाई का 80% हिस्सा ग्रामीण सड़कों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और आगे हम देखेंगे सीमांत सड़कें। पहाड़ी स्थलों तथा सीमांत क्षेत्रों को गमनीय बनाने के लिए सीमांत सड़कें बनाई गई हैं। इनके द्वारा भारत, नेपाल, तिब्बत और म्यांमार देशों के साथ संबंध बनाता है। एक सीमांत सड़क कश्मीर से लेह होकर तिब्बत से चीन तक जाता है, जबकि दूसरा असम को म्यांमार तथा चीन से जोड़ता है। और ऐसा ही एक तीसरा मार्ग अमृतसर से पेशावर तक जाता है। हम लोग अगला है एक्सप्रेस मार्ग। भारत में सड़क परिवहन को अधिक सुगम बनाने के लिए एक्सप्रेस मार्ग बनाए गए हैं। भारत में 6 एक्सप्रेस मार्ग बन चुके हैं। इन मार्गों को पेवर किस्म की सड़कों के रूप में 4 से 6 लेन का बनाया गया है। आइए देखते हैं भारत का सड़क जाल 2015-16 का ये डाटा है, जिसमें पहली सड़क है जो राष्ट्रीय राजमार्ग एक्सप्रेस मार्ग जिसे कहते हैं, जिसकी लंबाई है 1,04,75 किलोमीटर और क्रम संख्या 2 पर है राज्यों के राजमार्ग, जिसकी लंबाई है 1,54,522 किलोमीटर। और तीसरा है बड़ी और अन्य जिला सड़कें, जिसकी लंबाई है 25,77,396 किलोमीटर। और चौथा है ग्रामीण सड़कें, जिसकी लंबाई है 14,33,577 किलोमीटर। और आइए एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि ये जो डाटा है इसका जो स्रोत है वो सड़क परिवहन मंत्रालय जिस वार्षिक रिपोर्ट 2015-16 का डाटा है। देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग। भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ संपर्क बनाने तथा उनकी राजधानियों तक पहुंचने के लिए जिन राजमार्गों का निर्माण और विकास किया है उन्हें अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग कहा जाता है। ऐसा ही एक राजमार्ग पाकिस्तान में लाहौर तथा म्यांमार में मांडले को जोड़ता है। एक राजमार्ग धनुषकोट को काठमांडू से जोड़ता है। आइए आगे देखेंगे हम लोग। अब भारत में सिंगल लेन सड़कें 28%, डबल लेन सड़कें 53.5% तथा 4, 6 तथा 8 लेन सड़कें 18.51% हो गई। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत विश्व की सबसे बड़ी सड़क प्रणाली वाले देशों में से एक बन गया है। भारत का 40% यातायात राष्ट्रीय राजमार्ग वहन करते हैं। इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख सड़क मार्ग। आइए देखते हैं भारत के प्रमुख राजमार्ग इस प्रकार हैं, जिसमें पहला है ग्रांड ट्रंक रोड। इस सड़क का निर्माण सम्राट शेरशाह सूरी ने करवाया था, जिसकी कुल लंबाई 1940 किलोमीटर है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने बाद में इसका पुनर्निर्माण करवाया। यह सड़क कोलकाता, आसनसोल, वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, अलीगढ़, दिल्ली, करनाल, अंबाला, लुधियाना, अमृतसर आदि प्रमुख नगरों को यह सड़क पाकिस्तान में पेशावर नगर तक जाती है। यह भारत की प्राचीन
और सबसे महत्वपूर्ण सड़क है। अब इसे 4 लेन वाला राजमार्ग बनाया जा रहा है। ठीक। और आगे हम लोग देखेंगे, दूसरा है कोलकाता चेन्नई रोड। यह सड़क कोलकाता से खड़गपुर, संबलपुर, विजयनगर, विजयवाड़ा, गुंटूर एवं विशाखापट्टनम होती हुई चेन्नई तक। और तीसरा है मुंबई कोलकाता रोड। यह सड़क मुंबई से संबलपुर, रायपुर एवं नागपुर होती हुई कोलकाता तक जाती है। और आगे हम लोग देखेंगे, चौथा है मुंबई आगरा रोड। यह सड़क मुंबई से नासिक, धुलिया, इंदौर, ग्वालियर होते हुए आगरा तक जाती है। और पांचवा है मुंबई चेन्नई रोड। यह सड़क मुंबई से पुणे, बेलगांव और बेंगलुरु होती हुई चेन्नई तक जाती है। और आगे है छठे नंबर पर ग्रेट दक्कन रोड। यह सड़क उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर नगर से जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद होती हुई बेंगलुरु तक। आगे है पठानकोट जम्मू रोड। इस सड़क का निर्माण देश के विभाजन के बाद कश्मीर से संबंध बनाए रखने के लिए किया गया था। यह सड़क पठानकोट से जम्मू तक जाती है। और आगे है गुवाहाटी चेरापूंजी रोड। यह रोड गुवाहाटी से शिलांग होती हुई चेरापूंजी तक जाती है। और आगे देखेंगे, नौवां है दिल्ली अहमदाबाद रोड। यह दिल्ली से जयपुर, अजमेर और उदयपुर होती हुई अहमदाबाद तक जाती है। यह बहुत व्यस्त। और आगे है 10वां नंबर पर दिल्ली श्रीनगर रोड। यह दिल्ली से शिमला, पठानकोट एवं जम्मू होती हुई श्रीनगर तक जाती है। जवाहर सुरंग इसी सड़क में है, जो भारत की लंबी सुरंगों में से एक है। यह सबसे लंबी पहाड़ी सड़क है जो जम्मू कश्मीर को शेष भारत से जोड़ती है। और इस प्रकार आगे हम लोग देखेंगे कि शेरशाह सूरी ने जिस शाही राजमार्ग का निर्माण करवाया था उसे ग्रैंड ट्रंक रोड या कह लीजिए जीटी रोड कहा जाता है। यह कोलकाता से अमृतसर तक है। इसके 2 खंड हैं। का है राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसे NH1 दिल्ली से अमृतसर तक, और खा है राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 दिल्ली से कोलकाता। इस प्रकार आगे अब हम लोग राष्ट्रीय महामार्ग विकास योजनाएं का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण NHAI ने निम्नलिखित योजनाएं चलाई हैं। आइए देखते हैं, जिसमें पहला है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। कि इस परियोजना के अंतर्गत 5846 किलोमीटर लंबे 4 से 6 लेन वाले उच्च सघनता के यातायात के गलियारे सम्मिलित हैं, जो देश के 4 विशाल महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ते हैं। इसे स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का नाम दिया गया है। इस परियोजना ने भारत के महानगरों के मध्य समय, दूरी तथा यातायात के व्यय को। और आगे हम लोग देखेंगे उत्तर दक्षिण तथा पूरब पश्चिम गलियारा, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। आइए देखते हैं। उत्तर दक्षिण गलियारा बनाने का उद्देश्य जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को तथा तमिलनाडु को कन्याकुमारी को परस्पर जोड़ना। पूर्व पश्चिम गलियारा असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर को जोड़ता है। उत्तर दक्षिण गलियारे की लंबाई 4016 किलोमीटर, जबकि पूरब पश्चिम गलियारे की लंबाई 3640 किलोमीटर है। और इस प्रकार आगे हम देखेंगे कि भारत में सड़कों का वितरण बहुत असमान है।
पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर उत्तरी भारत तथा दक्षिणी भारत के प्रमुख राज्यों में सड़कों का घनत्व ऊंचा है। उच्चावच और आर्थिक विकास सड़कों के घनत्व का निर्धारण करते हैं और भारत के मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घनत्व और गुणवत्ता दोनों है भारत का, जिसमें सड़कों का घनत्व दिखाया गया है। 2001 का आंकड़ा है। इसमें बताया गया है कि सड़कों का घनत्व कहाँ कहाँ पे अधिक पाया जाता है। ठीक, आइए आगे चलते हैं हम लोग। भारत के लिए सड़क परिवहन का आर्थिक महत्व। भारत एक विकासशील देश है। उसके आर्थिक विकास के लिए सड़कों का महत्व इस प्रकार है। पहला है, सड़कें राष्ट्र के आर्थिक विकास की आधारशिला है। ठीक, कृषि उद्योग एवं व्यापार का विकास इन्हीं पर निर्भर होता है। और दूसरा है, सड़कें कृषि को यंत्र, खाद तथा बीज प्रदान कर उसका पोषण करती है, जबकि कृषि उत्पादों को कारखानों तक पहुंचाकर उन्हें संचालित कराती है। तीसरा है, सड़कें राष्ट्र में उद्योगों के फैलाव को बढ़ावा देती हैं, जिससे राष्ट्र का संतुलित विकास संभव होता है। और इस प्रकार अगला है, ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन एवं बीमा बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने में सड़कों ने प्रमुख भूमिका निभाई। ठीक, और आगे है, सड़कें अतिरिक्त माल को खपत के केंद्र तक ले जाकर मूल्य वृद्धि में नियंत्रण लगाती हैं। सड़क ही कश्मीर का सेब, मुंबई तथा नागपुर का संतरा दिल्ली ट्रकों के द्वारा पहुंचाती हैं। सड़कें श्रमिकों के आवागमन में सहायता बनकर उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान कराती हैं। सड़कें रेल मार्ग, वायु मार्ग, जल मार्ग तक यात्री एवं माल पहुंचाकर उनका पोषण करती हैं। सड़कें बिजली, टेलीफोन, पानी के नलों को स्थापित कराने में सहायक होती हैं। और सड़कें पर्यटकों को उनकी मंजिल तक पहुंचाकर पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देती हैं। सड़कों से बहुत सारे लाभ हैं। आइए हम सारांश रूप में समझने का प्रयास करते हैं कि सड़कों ने भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने में बड़ा योगदान दिया है। भारत के आर्थिक विकास के लिए सड़कों के संदर्भ में जे बेंथम के शब्द उल्लेखनीय हैं कि सड़कें किसी देश की धमनियाँ और सिराएं हैं, जिनके द्वारा प्रत्येक सुधार रूपी रक्त का परिभ्रमण होता है। सड़कों ने भारत के सर्वांगीण विकास के द्वार खोल दिए और भारत के लिए सड़कों के महत्व को प्रोफेसर देश पांडे ने इन शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया है कि भारत जैसे विशाल देश में जो अपने क्षेत्र और यातायात के साधनों की विभिन्न आकृतियों के लिए प्रसिद्ध है, सड़कें यातायात का महत्वपूर्ण साधन है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सड़कों के माध्यम से भारत में कृषि उद्योग, वाणिज्य, प्रशासन, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण के विकास हेतु स्वर्णिम भविष्य के द्वार खोल दिए हैं। इस प्रकार से आज हम लोग यहीं तक अध्ययन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।